हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का अगला पार्ट लेकर के। अगला पार्ट शुरू करने से पहले आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था अनिका किस तरीके से दोनों के बीच शक पैदा करती है और समीरा उसके जाल में फंस भी जाती है, लेकिन फिर भी राधा उस शक को दूर करने के लिए एक सबूत इकट्ठा करती है और समीरा के सामने लेकर आती है। समीरा और राधा के बीच की दूरियां खत्म होती हैं, अनिका उनके बीच से चली जाती है और फिर वो एक खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और अब आगे एक नई शुरुआत के साथ इस मोहब्बत के सफ़र को हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। समीरा जब आर्ट स्टूडियो से वापस आई तो घर की लाइट्स हल्की थी और हर तरफ एक जादुई माहौल था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा पूरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियाँ और मोमबत्तियों से सुनहरी लाइट से सजा हुआ था। हर जगह सफ़ेद और लाल गुब्बारे थे जिन पर लिखा था आई लव यू समीरा। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत फेयर लाइट से सजा हुआ दिल बना था जिसके अंदर राधा खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए। समीरा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, बैकग्राउंड में एक हल्का रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। माहौल तो काफ़ी अच्छा सजाया है, एक रोमांटिक मूड तो बन ही जाएगा ऐसा। हाँ, दिल की गहराइयों से जो सजाया हुआ कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से महक रहा था। मोमबत्तियों की डिम लाइट और सुनहरी लाइट से कमरे में एक अलग ही रोशनी जगमगा रही थी। वाइट और रेड बैलून तो रोमांटिक मूड बनाने में और मदद कर रहे थे। एक म्यूजिक बजा हल्का सा, दोनों के मन में एक अलग ही हलचल हो रही थी एक दूसरे के करीब आने की। सॉन्ग प्ले हो रहा था। सॉन्ग के बोल कुछ इस तरह थे, साथिया तू मेरे पास आ, रूह में समा जा, सांसों में बह जा, साथिया तू मेरे पास आ। राधा ने समीरा की तरफ बढ़ते हुए कहा, आज की रात सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ हमारे लिए। फ्रेंड्स, इतना अच्छा मेरा सिंगिंग नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि मेरी स्टोरी आप लोगों को बेहद पसंद आए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस खूबसूरत रात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समीरा ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, राधा तुमने ये सब मेरे लिए किया। राधा ने मुस्कुराते हुए समीरा का हाथ पकड़कर उसे धीरे से अपने पास खींच लिया। मैं तुम्हें हर दिन ऐसे ही स्पेशल महसूस कराना चाहती हूँ समीरा। लगता है आज तो खुल कर इजहार मोहब्बत होने वाला है दोस्तों, दिल थाम कर सुनिएगा आगे की कहानी। राधा ने समीरा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम ही मेरे दिल का सुकून हो, तुम ही मेरी धड़कन। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ समीरा। हाय, समीरा तो ये सुनते ही शर्मा गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर समीरा ने मुस्कुराते हुए राधा के गाल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, और मैं तुमसे भी ज़्यादा राधा तुमसे प्यार करती हूँ। ये रात जो सिर्फ उनकी थी, वो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा रही थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, गुलाब की खुशबू और हल्की धड़कनों की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। दिल से कुछ शब्द आ रहे हैं दोस्तों इस अच्छे से रोमांटिक मूड के लिए जो आज इन दोनों के बीच बन रहा था। छूने दे होंठ तेरे, थोड़ा सा प्यार होने दे बेकरार,
खो जाने दे मुझे तेरी बाहों में, बह जाने दे मुझे अपनी सांसों में, छूने दे होंठ तेरे थोड़ा सा प्यार, होने दे बेकरार दिल को, खो जाने दे मुझे तेरी बाहों में। हाय क्या नज़ारा है। राधा ने समीरा को नजरों से उतार कर देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़कर दिल के करीब रख लिया। अब कोई दूरियां नहीं, बस तुम और मैं। समीरा ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे कह रही हो कि हमेशा के लिए बस मुझे ऐसे ही अपने दिल में रखना, इस जगह किसी और को ना देना। ये एक हसीन रात उनके बीच की दूरियां ख़त्म करने वाली थी, या ये कहूँ जो इतने दिनों से उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से दूरियां आ गई थी, वो आज ख़त्म हो रही थी। ये रात एक यादगार रात बनने जा रही थी। दोनों के बीच के जो दूरी थी वो अब ख़त्म होकर एक दूसरे में वो समा जा रही थी। राधा की पकड़ समीरा के हाथों पर महसूस हो रही थी, जैसे उसने उसके हाथों को कस के पकड़ रखा हो। समीरा की पकड़ राधा की कमर पर और मजबूत बन रही थी। उन दोनों के चेहरे आपस में सटे हुए थे, एक दूसरे के गाल से गाल मिले हुए थे। दिल की धड़कनें बेकरार थी, एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। कमरा दिल की धड़कन और उनकी गर्म सांसों से महक रहा था। पता नहीं इस खुशी के बीच क्या अब कोई नई चुनौती उनके प्यार की इस गहराई को आजमाएगी दोस्तों, या ये मोहब्बत की हसीन रात और आगे बढ़ेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या हो रहा है इनकी आगे की स्टोरी में। मैं तो खैर आपको सुना ही रही हूँ। मोहब्बत की सबसे हसीन रात सज रही है, दो दिल हवाओं से सजी रात में डूबने के लिए तैयार थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, गुलाब की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और मोमबत्तियों की लौ उनकी परछाइयों को एक दूसरे में समेट रही थी। समीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्यार, हैरानी और एक अनकही प्यास। राधा ने समीरा की कलाई थामते हुए हल्की आवाज में कहा, आज की ये रात सिर्फ तेरे लिए है समीरा। समीरा ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, और तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा हो राधा। वो पहली छुअन, पहला एहसास है, दोनों के दिलों में एक अलग ही जगह, अलग ही छाप बना रहा था। राधा ने समीरा के चेहरे को हल्के से छुआ, उसकी उंगलियां उसकी जुल्फों को पीछे करते हुए उसके गालों पर फिसलने लगी और मानो राधा तो उसी में बह चली थी। समीरा की हरकतें हल्की हल्की राधा को बेचैन कर रही थी। राधा की बेचैनियाँ समीरा साफ देख पा रही थी, उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। तुम्हारी हर सांस मेरी सांस से बंधी हुई है समीरा। समीरा ने हल्के मुस्कान के साथ राधा के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। फिर उनके होंठ एक दूसरे के करीब आने लगे। हाय, धड़कनें तेज हो रही थी, कमरे का समा रंगीन हो रहा था, लाइट अपनी रोशनी बिखेर रही थी और खुशबू अपनी महक। दो दिल तेजी से धड़क रहे थे एक दूसरे के लिए और होठ मचल रहे थे होठ से मिलने के लिए। दिल की गहराइयों से कुछ लाइनें याद आ रही हैं दोस्तों। सांसों में तू, धड़कन में तू, दिल के हर कोने में बस तेरा ही नाम है, तेरा ही नाम है।
दो दिलों का मिलन होने जा रहा था दोस्तों। धीरे धीरे उनके बीच की सारी दूरियां मिटने लगी। समीरा ने राधा को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे वो उसे कभी खोना नहीं चाहती। समीरा ने राधा की उंगलियों को अपने हाथ में लेते हुए उसके हाथों को हल्के से चूमा। हाय, उफ, क्या ही कहें, ये धड़कन बेचैन हो रही है। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। समीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में अपना सिर रख दिया और कहा, अब कोई जुदाई नहीं, कोई फासला नहीं, सिर्फ हम और हमारा प्यार। आज वो दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहती हैं। रात और भी हसीन होती गई। धीमी धड़कनों की आवाज़ें, धीमी धीमी बहती हवाएं और उनकी गहरी मोहब्बत। राधा ने समीरा के कान में धीरे से कहा, तुम्हारी बाहों में आकर लगता है कि जिंदगी अब पूरी हो गई। समीरा ने उसे और करीब खींच लिया। तो फिर इस रात को कभी ख़त्म होने ना देना राधा। उस रात चांद भी गवाह बना उनकी मोहब्बत का, और ये तारे तो उफ, इतना चमक रहे थे उनकी मोहब्बत में। राधा और समीरा के बीच वो रात मोहब्बत की सबसे हसीन रात थी। लेकिन किस्मत हमेशा मोहब्बत के रास्ते आसान नहीं करती है दोस्तों। जब सुबह समीरा उठी तो उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्यार सलामत रहे तो राधा से दूर हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। समीरा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पता नहीं दोस्तों, अब उनकी मोहब्बत में कौन खलल डाल रहा था। इतने हसीन रात के बाद कौन सा सूरज उनकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ रहा था। समीरा के चेहरे का रंग उड़ ही गया था, वो कांपने लगी थी। पता नहीं अब क्या होने वाला है, ये ख्याल उसके मन में आने लग गए थे। पता नहीं ये कौन दुश्मन नया आ गया या कोई पुराना छिपा हुआ राज बाहर आने वाला था। समीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी और राधा की खुशियों को बर्बाद करना चाहता था। उसने तुरंत राधा को यह सब बताने का सोचा, लेकिन फिर एक ख्याल आया कि अगर राधा को कुछ हो गया तो क्या करेगी वो। क्या उसे यह बात छुपानी चाहिए या फिर राधा को सब बता देना चाहिए। कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स, कौन हो सकता है इनका ये दुश्मन। क्या राधा को ये बात पता चलेगी, समीरा राधा को बता पाएगी कि क्या हो रहा है, किसका मैसेज आया है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। उधर राधा भी परेशान थी। उसे लगा कि समीरा सुबह से गुमसुम है, बार बार फ़ोन देख रही है और कुछ सोच रही है। क्या हुआ समीरा, सब ठीक है? राधा ने समीरा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। समीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन राधा को पता था कि समीरा कुछ छिपा रही है। शाम होते होते समीरा को फिर एक अनजान कॉल आया। इस बार एक अजनबी आवाज़ ने कहा, समझदारी इसी में है कि राधा से अलग हो जाओ, वरना उसे खो दोगी। समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसके पास दो रास्ते थे, राधा को सब बता दे और मिलकर इस खतरे का सामना करे, या राधा को बचाने के लिए उससे दूर जाने का नाटक करे। समीरा क्या फैसला लेगी दोस्तों? कौन है ये छिपा हुआ दुश्मन? क्या उनका प्यार इस तूफान को झेल पाएगा या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कर लीजिएगा। जारी रहेगा ये मोहब्बत का सफ़र। अब कहानी में एक रोमांचक मोड़ आएगा। समीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने इस खतरे को नज़रअंदाज किया तो राधा की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने धीरे धीरे फ़ोन को अपने हाथों में कस लिया और ठंडी सांस भरते हुए फैसला किया
कि अगर मुझे राधा से दूर जाने का नाटक करना पड़ा तो मैं करूँगी, लेकिन मैं उसे कुछ होने नहीं दूँगी। राधा के प्यार से अलग होने का ख्याल ही उसकी आंखों में आंसू ले आया। अगले दिन समीरा के बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। वो हर बार बहाने बनाकर राधा से दूर रहने लगी। समीरा, तुझे क्या हो गया है? तू मुझसे दूर क्यों जा रही है? राधा की आंखों में दर्द था, लेकिन समीरा ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है जान, बस आर्ट कंपटीशन की टेंशन है। लेकिन राधा उससे अच्छी तरह जानती थी। वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसी रात जब समीरा के लिए स्टूडियो में थी, तब अचानक एक परछाई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बहुत बहादुर बन रही हो समीरा, लेकिन ज़्यादा समझदार मत बनो। अगर राधा से दूर नहीं हुई तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। समीरा मुड़ी, लेकिन तब तक वो अजनबी गायब हो चुका था। जब समीरा को यकीन हो गया था कि ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था, कोई सच में राधा को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। अब क्या करेगी समीरा? दोस्तों, मेरे मन में भी यही सवाल है और आपके मन में भी होगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या करेगी समीरा अब। कौन सा रास्ता अपनाएगी वो? राधा को सच बताएगी या फिर उसकी सलामती के लिए उससे दूर जाने का नाटक करेगी? चलिए आप कमेंट में बताइए। फिलहाल मैं अपनी कहानी को कंटिन्यू रखती हूँ। राधा इतनी आसानी से उससे दूर जाने ना देगी, या फिर इस साजिश का सच जानकर अपने प्यार को बचाने की कोशिश करेगी। मोहब्बत के इस इम्तिहान में कौन जीतेगा, प्यार की साजिश या मोहब्बत? चलिए जारी रखते हैं इस सफ़र को। फिर समीरा ने तय कर लिया था वो राधा से दूर नहीं जाएगी, लेकिन साथ ही वो उसे खतरे में भी नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने बिना राधा को बताए अकेले ही उस दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। राधा को कोई शक न हो, इसलिए समीरा ने खुद को पहले जैसा दिखाना शुरू कर दिया। मुस्कुराना, मस्ती करना और राधा के साथ प्यार जताना। राधा को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि समीरा ने अपने दिल में एक जंग छेड़ दी थी। समीरा ने ध्यान से उस अनजान कॉल्स और मैसेज को खंगालना शुरू किया। उसने एक बात नोटिस की, हर कॉल और मैसेज एक ही समय पर आ रहे थे जब वो अकेली होती थी। मतलब ये इंसान मुझे नज़रों में रखे हुए है, लेकिन कौन? समीरा ने सोचा। उसे अपने आसपास के लोगों पर शक होने लगा। जब एक रात राधा और समीरा अपने स्टूडियो में थी, तभी बिजली अचानक गुल हो गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। राधा, तू यहीं रुको, मैं देखती हूँ, समीरा ने कहा और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, उसे लगा कि कोई परछाई खिड़की के बाहर खड़ी है। कौन है वहाँ? समीरा चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, वहाँ कोई नहीं था। बस एक छोटा सा कागज जमीन पर पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें लिखा था, समझदारी इसी में है कि दूर हो जाओ, वरना अगला बार राधा पर होगा। इतना सुनकर समीरा सहम जाती है। दोस्तों, डर डर होता है जब प्यार हो और प्यार पे ही खतरा आ जाए, तो भला कौन ना डरेगा? किसके दिल में डर ना आएगा? और अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर समीरा भी वही कर रही थी। अब समीरा के पास दो ही रास्ते थे, राधा को सच बता दे, मिलकर दुश्मन का सामना कर ले, या खुद ही इसे सुलझाने की कोशिश करे बिना राधा को बताए। समीरा पहले ही अपने दिल में ठान चुकी थी कि वो नहीं बताएगी। इस छुपे दुश्मन का पता वो अकेले ही लगाएगी और राधा को इस खतरे की भनक भी नहीं लगने देगी। समीरा जानती थी कि दुश्मन उसके बहुत करीब था, लेकिन वो राधा को किसी भी हाल में इसमें नहीं घसीट सकती थी। उसने ठान लिया कि वो अकेले ही इस रहस्य को सुलझाएगी। सबसे पहले उसने अनजान नंबर की जांच करने का सोचा, जिससे उसे धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। उसने एक फेक अकाउंट बनाकर उस नंबर पर एक मैसेज भेजा। काम पूरा हो गया था, मैसेज जा चुका था। अगर दुश्मन उसे ट्रैक कर रहा था तो वो इस मैसेज पर जरूर रिएक्ट करेगा।
रात को जब समीरा अपने स्टूडियो में अकेली थी तो उसे फिर वही अजनबी एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अनजाने में एक शीशे का टुकड़ा अपनी जेब में रखा। उसने उसे धीरे से अपनी आंखों के सामने किया ताकि पीछे का अक्ष दिखाई दे सके, और तभी वो हल्की सी परछाई कोई खिड़की के पास खड़ा था। समीरा ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसने खिड़की के पास जाकर देखा। वहाँ एक छोटा पेपर फटा हुआ पड़ा था। उसने उसे उठाया। उसमें कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, समझदारी इसी में है कि तुम चुप रहो। अगली बार राधा का नाम इस कागज पर नहीं, खबरों में होगा। राधा को दूर रखने की कोशिश। अब समीरा को पक्का यकीन हो गया था कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सच में कोई राधा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब समीरा को पक्का यकीन हो गया था कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सच में कोई राधा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगले दिन उसने राधा को समझाया कि तुम अपने डांस कंपटीशन के लिए बाहर जाना चाहिए। इस बार बहुत बड़ा इवेंट है। राधा ने उसका चेहरा गौर से देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? समीरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं जान, बस चाहती हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। राधा को समीरा पर पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। समीरा ने अपने फेक मैसेज के जवाब का इंतज़ार किया और कुछ घंटों बाद जवाब आ गया। काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोई परेशानी नहीं। अगली चाल चलने का वक्त आ गया है। अब समीरा को पता था कि दुश्मन उसके बहुत करीब था, पर कौन है वो दुश्मन? क्या वो स्टूडियो से जुड़ा कोई था या फिर कोई ऐसा जो राधा और समीरा दोनों को जानता था? कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स, कौन हो सकता है ये शख्स? अब समीरा ने ठान लिया था कि वो इस दुश्मन का असली चेहरा सामने लाकर ही रहेगी, बिना राधा को इस मुसीबत में डाले। क्या होगा आखिर अब? क्या समीरा अपने दुश्मन को पहचान पाएगी? क्या राधा को कुछ पता चलेगा या नहीं? क्या होगा इस कहानी में आगे? आखिर कौन है ये दुश्मन? कौन है ये परछाई? कौन है ये छिपा हुआ दुश्मन जो अब इन दोनों के बीच आ रहा था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन हो सकता है। फ्रेंड्स, स्टोरी को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या होगा अगला शख्स, कौन इन दोनों को अलग करना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी इसी कहानी को यहीं रोकती हूँ, जल्द ही लौटूंगी इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अपना ज़रूर ख्याल रखिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।